अगर है कि आईएएस का एग्जाम है, ठीक है ना? ऐसा-ऐसा स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। ऐसे करोगे तो नहीं तो फेल हो जाओगे। ये करो, ये 18 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। अरे भाई आईएएस का एग्जाम थोड़ी है, साला हम तो बिना पढ़े निकाल दिए। बहुत आसान एग्जाम होता है मेरे भाई, सिर्फ यूट्यूब पे आपको डरा रहे हैं। ये काफ़ी कोचिंग वाले हैं, जानबूझ के आपको डरा रहे हैं ताकि आप उनका कोर्स खरीद लो, ऑफलाइन एडमिशन ले लो ताकि वो मालामाल हो जाए, समझ रहे हो? यही रीज़न है। बाकी एयरफोर्स में कॉम्पिटिशन उतना नहीं है, जितना आपको बताया। एयरफोर्स का एग्जाम मात्र 30 दिन बचे हैं और अगर आप मात्र 30 दिनों के अंदर एयरफोर्स क्रैक करना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हो मेरे भाई। मुझे पता है कि आप लोगों में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अभी कुछ नहीं पढ़े होंगे। अब सोच रहे होंगे कि अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं? तो मेरे भाई आप आराम से क्रैक कर सकते हो। 30 दिनों में सिर्फ क्रैक नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप एक्स ग्रुप का तैयारी करते हो तो 45 प्लस स्कोर ला सकते हो। अगर वाई ग्रुप का तैयारी करते हो तो आप 40 प्लस नंबर ला दोगे। जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है सिर्फ उसको फॉलो कर लेना, आपका 100% एग्जाम क्रैक होगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स भी आएगा ताकि आप मेरिट आउट भी ना होगे। तो अगर आप सही में एयरफोर्स के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो यार अंत तक वीडियो देखना, तो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें कहा सुनी बातें नहीं होगी। जो मैंने काम किया है, जो मैं प्रिपरेशन किया है, जो जैसे मैंने प्रिपरेशन किया है, अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे जीरो से लेकर के हीरो बना था और आपको मैं बना दूंगा मेरे। लेकिन जाने से पहले यार देखो, काफी लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिससे आपको बचना है, ठीक है ना? ये भाई अगर मिस्टेक करोगे तो ये लक्षण है आपका फेल होने का। एक होता है ना लक्षण कि भाई ये चोर है, इसका लक्षण ये है। ऐसे ही अगर ये मिस्टेक करोगे तो एग्जाम से पहले वाला मिस्टेक आपका लक्षण हो जाएगा कि आप जरूर फेल होगे। जो जो मिस्टेक मैं बताऊंगा ये आपको नहीं करना है, कुछ भी हो जाए फिर भी नहीं करना है। देखो काफी लोग यूट्यूब से पढ़ते होंगे, काफी लोग बैच लेकर के पढ़ते हैं, आप कहीं से पढ़ो, सब बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे भाई। बट गलती आपको ये नहीं करना है कि आप बार बार टीचर बदलो, ठीक है? कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि एक कॉन्सेप्ट इनसे पढ़ेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे टीचर से पढ़ेगा, तीसरे टीचर से पढ़ेगा। आपको किसी एक टीचर को जो एक फिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे उनसे पढ़ना है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। दूसरा मिस्टेक जो सबसे बड़ा मिस्टेक है मेरा भाई, काफी बच्चे सिर्फ ये लेक्चर देखते हैं और लेक्चर देखने के कारण वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। तो आप लेक्चर देखने के साथ साथ उसको, उस लेक्चर का जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे भारी भारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अलॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी भी क्लियर हो पाए। जो तीसरा मिस्टेक है, तीसरा मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे मॉक नहीं देते हैं, ठीक है? और मॉक तो काफी लोग दे भी देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। ये आपको गलती नहीं करना है मेरे भाई। जब मॉक दो तो उसका अच्छे से एनालिसिस करो, देखो कि क्या कमी रह गई है। जो क्वेश्चन नहीं बने उसका सॉल्यूशन देखो, जो अगर गलत हो जाए तो उसका भी सॉल्यूशन देखोगे कि मुझसे मिस्टेक हुई, ताकि अगला मॉक में अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपसे रिपीटेड मिस्टेक ना हो। जो चौथा मिस्टेक है मेरे भाई, ये सब लोग करते हैं कि लास्ट टाइम पे क्या है ना, तो सब कुछ पढ़ने लगते हैं कि चलो यार ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ठीक है? ये आपको नहीं करना है मेरे भाई। लास्ट टाइम पे सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। काफी लोग बोलते हैं कि भैया कुछ पीडीएफ दे दो, हम ये भी पीडीएफ पढ़ ले, वो भी पीडीएफ पढ़ ले। गलती नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है? पीडीएफ के नाम पे एक बात याद रखनी मुझे आई, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे एक ऐसा जुगाड़ बता दो, ऐसा कुबेर का खजाना बता दो जिससे पढ़ के हम हाईएस्ट स्कोर कर ले, तो मेरे भाई बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ, काफी एक्सपीरियंस के साथ कुछ लोगों का टीम मैंने बनाया था जो कि ऑलरेडी अग्निवीर एयरफोर्स और कुछ नेवी में सिलेक्टेड हैं, ठीक है? उनसे सहमति के साथ हम लोगों ने मिल करके एक पीडीएफ तैयार किया है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अराउंड 90% क्वेश्चन उस पीडीएफ से आएंगे ही आएंगे। भाई काफी रिसर्च के बाद हम लोगों ने ट्राई किया है उसको बनाने की। अब समझ सकते हो कि दिन रात लगा दिए थे उस क्वेश्चन को बनाने में। एक एक क्वेश्चन हैंड रिटेन है मेरे भाई, ठीक है ना? और वो क्वेश्चन हाईली वेटेज वाले हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा ही आएगा। अराउंड 90% क्वेश्चन उस पीडीएफ में से मिलेंगे। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, चाहते हो कि भैया वो कुबेर का खजाना हमको दे दीजिए, तो आपके लिए मैं ही लाया हूं मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए है मेरे भाई। आप कैसे ले सकते हो? तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाना ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें से 90% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे मेरे भाई, ये मैं बोलता हूँ। देखो यार ये सब मिस्टेक है, आपको नहीं करना है। और बात करते हैं कि आपको करना है, तो देखो मेरा भाई आपको भी पता होना चाहिए, एक महीना में आप 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट है मेरे भाई अब रहने दो, ठीक है ना? क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम सब कुछ पढ़ने तो ये इम्पॉसिबल। और देखो बच्चा वही क्रैक कर पाता है जिसको पता होना चाहिए कि हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं। वही आप, यही एयरफोर्स का नस है मेरे भाई, ठीक है ना? एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, स्मार्ट स्टूडेंट उसे ही बोला जाता है जिसको पता होता है कि भाई ये हाई वेटेज टॉपिक है, सिर्फ हमको इसको पढ़ना है, इस पर ध्यान देना है। जो बुर्बक होता है सब कुछ पढ़ता है जिसके कारण वो फेल हो जाता है। मेहनत तो वो भी करता है बट
फेल होने का रीजन यही है कि सब कुछ पढ़ता है, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई यही आपको करना है। एयरफोर्स के फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, कई रागा का तैयारी करते हैं तो रागा में जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें से फिक्स टॉपिक होते हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरा भाई, ठीक है। कौन कौन से फिक्स टॉपिक होते हैं तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, पीडीएफ के तौर पे जाकर के देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। पीडीएफ का पासवर्ड है SR Amit07, ठीक है ना। जाकर चेक कर लेना, वहां पे इंपोर्टेंट टॉपिक जो जो एयरफोर्स में पूछे जाते हैं सिर्फ उसी को पढ़ना मेरे भाई, आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा टॉपिक का नाम नहीं है, बस कुछ टॉपिक है जो कि कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएगा उसमें से, ठीक है। तो सिर्फ उसको कंप्लीट करना, बाकी कुछ मत पढ़ना मेरे भाई। ये अगर आप सही में 1 महीना कार्य करना चाहते हैं तो सिर्फ उसको पढ़ना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भेज दिया हूँ ऑलरेडी, जाकर देख लेना। एक पीडीएफ भेजा हूँ, SR Amit07 पीडीएफ का पासवर्ड है, उसको ओपन करना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सब भेज दिया हूँ, बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप का। और जो जो टॉपिक भेजा हूँ उसका ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर है, ठीक है। देखो यूट्यूब पे काफी टीचर है मेरे भाई, काफी बहुत मस्त टीचर है, काफी बेकार टीचर है, उनसे पढ़ोगे तो बार बार फेल हो जाओगे। मैं खुद जब एनडीए का प्रिपरेशन करता था, एक ऐसे टीचर थे जिनसे पढ़ने के बाद मेरा -2 नंबर आते थे, ठीक है ना। टीचर बदला, मेरा अच्छा स्कोर आने लगा, बार बार क्रैक होने लगा। जीवन का सबसे बड़ा अच्छा काम किया था कि उनसे मैं पढ़ा नहीं, अगर पढ़ता तो हो सकता था बार बार मैं फेल हो जाता। तो अच्छे टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। यूट्यूब है भाई, कोई भी आ जा रहा है, ब्लैक बोर्ड ले रहा है, उठा दे रहा है, पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहा है तो टीचर कहलाने लग रहा है। भाई सब टीचर अच्छे नहीं होते, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो। किस टीचर से पढ़ना है इसका मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। जो जो आपको मैं टॉपिक भेजा हूँ टेलीग्राम पे, उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, प्ले लिस्ट भेज दिया हूँ फ्री में। और काफी एक्सपीरियंस टीचर है मेरे भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम में भेज दिया हूँ एक एक टीचर का लेक्चर, ठीक है ना। एक एक सब्जेक्ट का आप जा करके देख लेना, ठीक है। बता ही दिया आपको क्या करना है, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। किस टीचर से पढ़ना वो भी भेज दिए हैं। जो जो टॉपिक भेजा हूँ उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर नोटबुक बनाना, उसका रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद आप मॉक देना, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना। बस इतना ही काम करना है मेरे भाई, ठीक है ना। इतना ही काम करना है, देखते हैं कि आपका रिटर्न कैसे नहीं निकलता है। फिर से बता देता हूँ, देखो क्या काम करना है। जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक भेजा हूँ सिर्फ उसको पढ़ना है, बाकी भाड़ में जाए, किताब उताब सब भाड़ में जाए, सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद फिर उस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कम से कम 100 क्वेश्चन ईच टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का सेमीकंडक्टर की जब पढ़ लिए तो कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद फिर आपको करना है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करने के बाद फिर आपको देना है मॉक। मॉक के रूप में प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसका लगा सकते हो, या अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है। मॉक लगाने के बाद जो भी गलती हुआ, जो भी हुआ उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद ही अगला मॉक देना, ठीक है मेरे भाई। बस इतना काम करो, आपका कुछ भी हाल में कुछ भी हो जाए, भगवान आए जाए, कोई शराबी कुछ भी करे, आपका रिटर्न निकल कर रहेगा। सिर्फ रिटर्न ना निकलेगा बल्कि तगड़ा स्कोर लाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। जिससे आपके पड़ोसी जल जल के मर जाएंगे। इतना तगड़ा स्कोर आ जाएगा, जो स्ट्रेटजी में बताया हूँ, इतना तगड़ा स्कोर आ जाएगा कि सामने जो आपका पड़ोसी है उसको हार्ट अटैक से मर जाएगा, ठीक है, आपका स्कोर सुनकर। बस इतना काम करो, सब कुछ बता दिया मेरे भाई। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन टीचर से कैसे पढ़ना, सब कुछ भेज दिया हूँ। और लास्ट में भाई कुबेर का खजाना अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं बता दिया हूँ कि कैसे आपको मिल सकता है पीडीएफ, ठीक है। हर क्वेश्चन का उसमें पीडीएफ है, ठीक है। अगर आप एयरफोर्स का तैयारी करते हो उसका पीडीएफ है, एनडीए का तैयारी करते हो उसका पीडीएफ है, नेवी का नेवी एसएसआर एमआर अब लगले फेज 2 होने वाला है। तो फेज 2 में आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप फेज 2 नहीं निकालोगे, यानी कि मेरिट का जो काम करता है फेज 2 करता है, ठीक है। फेज 2 में आपका एग्जाम होगा, वही मेरिट का काम करता है। तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ भाई, उसका मैं सब कुछ भेज दिया हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में से कम 80 to 90 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो फिर जितना गाली देना होगा दे लेना मेरे भाई, ठीक है ना। बाद में जिनको मजाक लगता है, जब एग्जाम हो जाएगा तो उसी पीडीएफ में से जो जो क्वेश्चन आएंगे उसका मैं प्रूफ यूट्यूब पे आपको कहीं बता दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। काफी मेहनत से पीडीएफ बना है मेरे भाई, मैं खुद नहीं बना हूँ, मेरे साथ 6 लोग और थे, ठीक है। दिन रात एक करके कम से कम 1 सप्ताह लग गया था पीडीएफ बनाने में, ठीक है। बहुत मेहनत से बना है, बहुत से छेड़ से बना है। एक बार जा करके देख लेना कि कैसा पीडीएफ है, ठीक है, तब आप बताना मेरे भाई। चलो यह सब चीजें थी, और अंत में यही बोलूंगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को शेयर करना उनके पास जिनके पास जो अभी एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अंत में एक बात बोलूंगा मेरे भाई, देखो ये एयरफोर्स का एग्जाम है, उतना बड़ा एग्जाम नहीं है। यूट्यूब पे काफी आपको लोग बरकला रहे हैं, बहला रहे हैं, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं कि साला लग रहा है कि आईएएस का एग्जाम है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा स्ट्रेटजी बता रहे हैं, कैसे करोगे तो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये करो, ये 18 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। अरे भाई आईएएस का एग्जाम थोड़ी है, साला हम तो बिना पढ़े निकाल दिए।
ठीक है, सही में आपको लग रहा हूँ मजाक, हम एक भी दिन नहीं पढ़ के फिर तो मुझे सिलेबस भी नहीं पता था जब इसका फर्स्ट एक बार एग्जाम दिए थे तो। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम होता है मेरे भाई, सिर्फ यूट्यूब पे आपको डरा रहे हैं, ये काफी कोचिंग वाले हैं जानबूझ के आपको डरा रहे हैं ताकि आप उनका कोर्स खरीद लो, ऑफलाइन एडमिशन ले लो ताकि वो मालामाल हो जाए, समझ लो, यही रीजन है। बाकी एयरफोर्स में कंपटीशन उतना नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आसान कंपटीशन है, थोड़ा मोड़ा स्कोर कर लोगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लोगे, आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। जो चीजें मैं बताया हूँ बस आप ऐसे फॉलो कर लो, आपका 100% एग्जाम करेक्ट होगा। ठीक है, कोचिंग वालों को बहकावे में नहीं आना है मेरे भाई, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से थी, अंत में यही बोलूंगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए बता देना। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।